किसका मन नहीं करता कि अपनी मेहनत की कमाई तेजी से बढ़े, है ना? हम सब यही सपना देखते हैं और बस यहीं से हमारी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होती है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है ना? एक ऐसा मौका जो शायद पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकने की, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और बस यहीं से एंट्री होते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम्स की, यानी निवेश घोटालों की। ये ऐसी धोखेबाज योजनाएं हैं जो हमारे ही सपनों को हथियार बनाकर हमारी मेहनत की कमाई पर डाका डालती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज आखिर लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? इसका जवाब मजे की बात है कि हमारे ही मन में छिपा है, और वो है आसान पैसे का लालच, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। चलिए देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। ये किसी एक्सक्लूसिव डील का लालच देंगे, कुछ नकली डिग्रियां या सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे और ऐसा महसूस कराएंगे कि बस ये मौका सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बना है। वो झूठे टेस्टिमोनियल्स, मतलब लोगों की झूठी तारीफें और मनगढ़ंत फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी चाल, वो तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाते हैं। इतना प्रेशर डालते हैं कि किसी को भी सोचने समझने का मौका ही ना मिले। अब बात करते हैं दो ऐसे घोटालों की जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे खतरनाक माने जाते हैं, पॉन्जी और पिरामिड स्कीम्स। ये नाम कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, और ये समझिए कि लगभग हर बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की जड़ में यही होते हैं। तो पहले पॉन्जी स्कीम को समझते हैं। इसमें होता यह है कि जो ऑपरेटर है वो नए लोगों से पैसा लेता है और पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के नाम पर दे देता है। मतलब सोचिए, ये एक ऐसा खेल है जहां कोई असली बिजनेस या इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा। बस एक इन्वेस्टर का पैसा उठा के दूसरे को दिया जा रहा है और उससे प्रॉफिट का नाम दे दिया गया है। ये सब शुरू होता है भरोसा बनाने से। लोगों को आसमान छूते रिटर्न के सपने दिखाए जाते हैं, और मजे की बात यह है कि शुरुआती कुछ इन्वेस्टर्स को पैसा मिलता भी है, लेकिन वो पैसा आता कहाँ से है? नए इन्वेस्टर्स की जेब से। इससे क्या होता है, एक भरोसे का माहौल बन जाता है। फिर लोगों को कहा जाता है कि अपना प्रॉफिट वापस इसी में लगा दो। लेकिन जैसे ही नए लोग आना बंद होते हैं, पैसों का ये पूरा का पूरा पहिया रुक जाता है और स्कीम धड़ाम। अच्छा, अब पिरामिड स्कीम को देखिए। ये थोड़ी अलग है। यहाँ असली प्रोडक्ट या सर्विस जैसा कुछ होता ही नहीं है। असल प्रोडक्ट है लोगों को भर्ती करना। मतलब यहाँ पैसा कमाने का एक ही तरीका है, अपने नीचे नए लोगों को जोड़ते जाओ, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह जो नीचे से चौड़ा होता चला जाता है। इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही आकर्षक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से होती है। लोगों को झूठी सफलता की कहानियां सुनाई जाती हैं। देखिए, फलाने ने गाड़ी ले ली, फलाने ने घर बना लिया। शामिल होने के लिए एक एंट्री फीस देनी पड़ती है और फिर सारा का सारा ध्यान नए मेंबर्स को जोड़ने पर लगा दिया जाता है। और आखिर में होता क्या है, जब नए लोग मिलना बंद हो जाते हैं तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाता है। तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए, पॉन्जी स्कीम में एक ही आदमी या एक ग्रुप पूरा शो चला रहा होता है और बाकी इन्वेस्टर्स बस पैसा लगाकर इंतजार करते हैं, मतलब वो पैसिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड स्कीम में हर कोई एक एक्टिव रिक्रूटर बन जाता है। तो पॉन्जी को जिंदा रहने के लिए चाहिए नया पैसा और पिरामिड को जिंदा रहने के लिए चाहिए नए लोग। बस यही फर्क है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के डिजिटल दौर में यही पुराने घोटाले अब नए और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुके हैं। इंटरनेट ने, सच कहूं तो, इन धोखेबाजों को लोगों की जेब तक सीधी पहुंच दे दी है। जैसे आजकल एडवांस फीस फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है, जहां कोई बड़ा फायदा देने के नाम पर पहले एक छोटी रकम मांग ली जाती है। या फिर बाइनरी ऑप्शंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग के घोटाले जो मिनटों में अमीर बनाने का वादा करते हैं। और हाँ, आजकल सबसे ज्यादा चलन में है क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स, जहां नकली कॉइन्स या फेक आईसीओज के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन इस धोखे की असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ पैसों का नुकसान है? नहीं, ये सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा और तकलीफदेह होता है। पैसा खोना तो समझिए बस शुरुआत है। असली दर्द, असली तबाही तो इसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी तबाही जो किसी की भी जिंदगी को बिखेर कर रख सकती है। देखिए, ये घोटाले पीड़ितों की जिंदगी को कई तरह से तोड़ देते हैं। एक तो पैसों का भारी नुकसान, ऊपर से आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी होने का खतरा,
फिर गुस्सा, अपराध बोध, डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं। समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है और अक्सर तो परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद को इन सब से कैसे बचाया जाए। ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल शील्ड, अपनी वित्तीय ढाल कैसे बना सकते हैं ताकि मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई गारंटीड या बहुत ही ज़्यादा रिटर्न का वादा करे तो फौरन सतर्क हो जाइए। याद रखिए, असली निवेश में कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई तुरंत पैसा लगाने का दबाव डाले या अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को सीक्रेट बताए तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और हमेशा ये ज़रूर चेक करें कि निवेश और सलाहकार रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो असल में क्या किया जा सकता है? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, अपने रिसर्च करें पूरी तरह से। किसी भी अनजान ऑफर पर हमेशा शक करें। किसी के भी दबाव में आकर कभी भी कोई फैसला ना लें। अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। और हाँ, अगर कुछ भी ज़रा सा भी गड़बड़ लगे तो बिना देर किए उसकी रिपोर्ट करें। एक छोटा सा कदम कई लोगों को बचा सकता है। तो अब अगली बार जब कोई रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाए तो क्या करना है? जब कोई गारंटीड मौका दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या हम तैयार हैं? याद रखिए, इस खेल में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है।